वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम आपसे एक्सप्लेन करने वाले ऐसी मानवा जिसके अंदर हमारे एमसी को धोखा दे दिया रहता है और वो पास्ट में आके एक एक की टन टनाटन बजाने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दो औरतें एक मस्त गांव में बात कर रही थी, तो कि बोल रहे थे यंग मास्टर हमें ही देख रहे, वो भी खुश। तो वही गॉसिप चालू था। फिर आगे आगे पता चलता है कि हमारा एमसी खिड़की से नीचे देख रहा था। फिर हमें मालूम पड़ता हमारे एमसी के बारे में कि वो इस लाइफ में कैसे आया, अपने पास्ट लाइफ। तो हमारा एमसी खिड़की के पास खड़े होकर बोल रहा था कि जो उसके साथ जो ट्रेजेडी हुई है पास्ट लाइफ में वो वापस ना हो। फिर हमारे एमसी का नाम पता चलता है, उसका नाम है एरन स्टीलगार्ड, जो 16 साल का लौंडा है। तो पता चलता है कि ये कैसे हमारे एमसी की डेथ हुई थी। वो पिछले जब पास्ट लाइफ में था तो 33 साल का था। और इसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि ये बॉर्न हुआ था बहुत प्रेस्टिजियस स्टीलगार्ड फैमिली में, जो जनरेशन टू जनरेशन रूल करते आ रही थी। जैसे इसके ग्रैंडफादर हो गए जो बहुत मिथिकल रैंक पे नाइट थे, और उसके फादर बहुत अच्छे किंग थे और नाइट भी थे साथ में। और ये हमारा एमसी 3rd क्लास का रैंक नाइट, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर के शैडो के पीछे छुप के जीते आ रहा था। उसका उनके नाम की वजह से इसका थोड़ा चल रहा था। बट जैसे ही इसके हाथ में गद्दी आई 3 साल के बाद, हमारा बंदे ने पूरे वाट लगा दी। और किंगडम में लोग बोल रहे थे कि ये एक शेर की फैमिली में एक कुत्ते का पिल्ला कहाँ से पैदा हो गया। जितने भी लोग थे मेरे से भी ताकतवर, मैं इनके घर में कैसे पैदा होगा। और सब लोग सही कहते थे कि ये कुत्ता निठल्ला पैदा हो गया जो यूजलेस है, कुछ काम का है नहीं। पर ये अपने डैड जैसा तो किंग बन सकता था, ये सोच के ये सोचा कि मैं किंग बनूंगा। अपना भाई तो किंग तो बन ही पाया अच्छा, बट उसके साथ जैसे वो किंग बना तो उसके साथ स्कैम हो गया। और एक से इसका उसके भी ऊपर कंस नाम का उसका बचपन का राइवल बोलते तो या एनिमी, नाम भी जो क्या है कंस, ठीक है। तो उसने अपना असिस्टेंट बुलाए थे उसको जान से मारने के लिए। पहले तो उसका सब कुछ हड़पना चाहा, तो किंगडम मनी सब हड़प लिया। बट हमारे एमसी का जब वो उसकी जान के पीछे आ गया, तो अभी हमें नेक्स्ट मालूम पड़ता है कि जो उसने बुक खरीदा था उसको डायमेंशनल ट्रांजेक्शन बुक कहते हैं, जो दूसरे डायमेंशन से जो भी हमें चाहिए, मतलब कुछ भी अपन प्रोडक्ट या यहाँ से ट्रेडिंग जैसे समझ लो तो यूज कर सकते थे। तो अपन असिस्टेंट ने उसके हाथ से बुक ले लिया, उसके अंदर बोला सारे खाली पेपर है। तो फिर उसने हमारे एमसी को बोला तू चुप रहे, और मारा उसके पेट पे ला। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। एमसी बोला कि ये कोई खाली पेपर वाला बुक नहीं है, ये बुक बहुत पावरफुल है और मेरा नए दूसरे डायमेंशन से मैं सामान ले सकता हूँ, और ये मेरी फैमिली का रॉयल ट्रेजर है, समझा गया। तो वो बंदा बोलता है क्या तेरे फैमिली का रॉयल ट्रेजर है ये खाली पेज का बुक। सब लोग ने सही कहा था, इस इडियट के हाथ में किंगडम देके बहुत बड़ी गलती की, और इसने तो बहुत इसको अच्छे से स्कैम किया गया। तो ये हमारे एमसी को बुक मांगते उसको मांगते आ रहा, बस दे ही नहीं रहा। तो उसके अंदर से एक तैलिस्मान के अंदर तैलिस्मान नहीं, एक बुक मार्क रहता है। और हमें मालूम पड़ता है बुक मार्क नहीं, उसका नाम रहता है बुक मार्क ऑफिस। जो बंदे ने इसको स्कैम किया था उसने बताया था उसको कि ये डायमेंशन ट्रेडिंग बुक के अंदर एक बुक मार्क आएगा जो तेरे कोई भी एक विश को पूरा करेगा, ग्रांट कर सकता है। तो ये बोला अजी घंटा ये मेरा विश पूरा करेगा। तो भाई बंदे ने तो ले लिया था, तो स्कैम भी हो गया, तो क्या ही बोल सकते। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमको मालूम पड़ता है कि वो असासिन इसको अभी हेल्थ पोशन पिला रहा है, हेल्थ पोशन पिला के मारने वाला है। तो हमारा एमसी सोचता वाह मेरे को हेल्थ पोशन पिलाया, वाह ये तो बहुत तुम भालो आदमी है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि पता चलता है कि जिसने इसको असैसिनेशन का काम दिया था उसने बोला था इसको दबा के मारो। तो फिर हमें नेक्स्ट स्लाइड में पता चलता है भाई तू अपना मुंह बंद रख, नहीं तो ये छुरा बहुत बेकार करूँगा। तो अच्छा फेयरवेल गिफ्ट देना है तेरे को, तो शांत रहे। बोलता वो कंस मास्टर। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता, वो कंस साला वो मुझे मारेगा, ये मीनिंगलेस डेथ लेके मैं थोड़ी मरने वाला। फिर हमारा असिस्टेंट होता है ये पगला विगला तो नहीं गया मौत के चक्कर में, मतलब पगला आ गया, सच में पगला। तो फिर आगे हमें मालूम दिखता है खून के छींटे उड़ रहे होते हैं और हमारे एमसी के मुंह से पिचकारी गिरती होती है। फिर वापस हेल्थ पोशन पिलाता है, फिर वापस से चालू ये प्रोसेस। एट द एंड चलते हमारे यहाँ एमसी के आँख में रोशनी गिरती होगी। काश मुझे आखिरी मौका मिला होता तो मैं टाइम में पीछे जाके जो भी गलती हुई है मैं सुधार लेता। काश गिरती है हमारे बुक मार्क के ऊपर, फिर हमें दिखता है वो बुक मार्क चमकता है और ये इसके विश तथास्तु हो गई। हमें नेक्स्ट स्लाइड में दिखता है कि सिस्टम का मैसेज आने लगता है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे हमारे एमसी के उसके विश के लिए वो सब एक्सेप्ट हो चुके रहते हैं। बट बाद में सिस्टम का एरर आने लगता है जहाँ बोलता रहता है सिस्टम को प्लीज़ मेक अ विश, और पता नहीं हमारे एमसी शायद कॉन्शियस हो चुका है कि मर चुका है।
पर उसकी वजह से कोई सिस्टम को कोई मिल नहीं रहा रहता है। तो जितने भी लास्ट विशेष बोले रहते हैं वो सारे सिस्टम एरर की वजह से सारे विश ग्रांट कर देते उसके तीनों विश, और जो भी रिक्वायरमेंट्स थे सब ले लिए रहते। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें मालूम पड़ता है इसके टोटल 3 विश रहते और सारे विश अलग अलग रहते हैं, जितने भी विशेष रहते हैं इसके ग्रांट हो जाते हैं। तो फिर हमारे नेक्स्ट स्लाइड में होता है कि लाइट चमक रही रहती है और हमारा एमसी अपने पास्ट लाइफ में वापस आ जाता है। और जब से ही वो उठता है फुल हैरान रहता है कि अपने टाइम के 17 साल पीछे आ गया, और बेड से उठ के बोलता है ये तो वही रूम है, वही सीन है, और ये तो वही प्लेस है जहाँ पर मैं पहले था। तो सब एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहा था कि हाँ कि मैं इस रूम में था। तो फिर इसके डोर पे नॉक होती है और उसके डोर पे उसकी मेड आई रहती, तो वो आके बोल रही रहती है कि आपको कैप्टन ढूंढ रहे। तो मेड इतना बताने के बाद हमारा एमसी पूछता आप इजी लो। वो बोलती है क्या हो गया यंग मास्टर? वो बोलता है कुछ नहीं कि आप मेरा एज बता सकते हो, मेरा एज क्या है अभी? वो बोलती है सॉरी क्या, आपका एज तो 16 साल के हो आप। वो बोलती है क्या हो गया यंग मास्टर, कुछ हो गया क्या? फिर हमारा एमसी मेड के गले लग जाता है और हमें बताता है कि यही वही मेड थी जो इसके बुरे वक्त में सब लोग ने छोड़ दिया था, बट ये इसका ख्याल रखती थी। तो फिर हमारा यंग मास्टर बोलता है कि एमसी कि आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। और वो बोलती है क्या फिर आप रो रहे हो क्या, कोई बुरा सपना देखा है? वो बोलता है कि नहीं। फिर अपने आंसू पोंछने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि ये यही बंदी थी जिसने मेरा सब कुछ हमेशा साथ दिया और मैंने इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। तो हमारी मेड डर जाती है और बोलती है कि ये कोई तरह का हैरेसमेंट तो नहीं आप जो मेरे को कर रहे हो, कि मेरी कोई गलती हो गई है, माफ़ कर दो मेरे को। तो वो पैर पकड़ने लगती है हमारे एमसी का, पर हमारे एमसी बोलता है कोई नहीं, बस आपने जो भी किया था उसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा था। बट हमें पास्ट लाइफ में इसके मालूम पड़ता है कि ये बहुत तरह इसका फ्लैशबैक में कि ये उससे बहुत रूडली बिहेव करता था, पर इसका कर्मा मतलब थोड़ा अच्छा था करके उसके साथ हमेशा उसके साथ अच्छे से रहती थी। तो बाद में वो बोलता है खड़ी हो जाओ मेड, तो अभी कैप्टन ढूंढ रहे थे ना मेरे को, तो आप मेरे को मेरा स्वॉर्ड दे दो। तो वो बोलती है क्या स्वॉर्ड, आप जा रहे ट्रेनिंग के लिए? वो बोलता है हाँ, क्यों जा नहीं सकता क्या? तो नहीं सर आप जा सकते। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमको दिखता है कि हमारा एमसी कपड़े पहन के रेडी हो रहा रहता है अपने एब्स दिखा के एकदम कूल लुक में, और बता रहा था कि जो भी मैंने अभी पिछली लाइफ में फेस किया था वो अभी मैं इस बार कोई फेस नहीं करूँगा, और कोई जितना भी डिस्ग्रेस किया था मेरी फैमिली को कोई अभी मैं उसे होने नहीं दूंगा। अभी मेरे को सब पता है जो पास्ट लाइफ में हुआ था, तो फ्यूचर में मैं सब सही कर सकता हूँ। तो मेड उसके हाथ में उसका स्वॉर्ड देती है और हमारा एमसी एकदम कूल लुक देता है और आगे बात बोलता है कि मैं आके अभी अपना मसल ट्रेन करूँगा और अपने किंगडम को आगे बढ़ाऊँगा। तो मेड बोलती है यंग मास्टर आप पक्का सही हो ना? तो इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए।